नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब की डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, रोजाना हम इंडिया और राजस्थान की करंट अफेयर पे बात करते हैं रोजाना, और हमारी इस विषय पर चर्चा होती है और इसके माध्यम से हम अन्य सब्जेक्टों को भी टच करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना महामारी अपना विकराल रूप ले रही है, तो सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाहर नहीं निकलें और मास्क का प्रयोग करें। इससे बीमारी को थोड़ा कमज़ोर न समझें, हालांकि कॉन्फिडेंस में रहें, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि सबसे बड़ी मैंने जो देखने को मिल रही है, जो लोग टेंशन में हैं उनके थोड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है ज़्यादा। तो एक टेंशन न लें, कोई दिमाग में तनाव न लें, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इसमें जो देखने को मिल रहा है, डेथ जो हो रही हैं, उनमें क्या प्रेशर जो है वो प्रेशर के साथ आपकी हो रही है। तो एक तो टेंशन बिल्कुल भी न लें किसी भी चीज़ की, आप परीक्षाओं की, इन चीज़ों की, पहले किसी भी प्रकार का तनाव न लें। अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक वगैरह करते रहें फ़ोन पे, या कोई भी बात अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, सबके साथ करते रहें और मस्त रहें थोड़ा, लेकिन सावधानी बरतें। क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण बात आ रही है वो ये आ रही है कि जो तनाव है उसको लेकर के इसके प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी आपसे सबसे पहले तो यही है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ये इस समय चरम पर है। इस समय को अपन निकाल लेंगे तो मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाद में सब परीक्षाएं भी कर लेंगे, सब चीज़ें कर लेंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है? क्लियर है? अब हम आज का राजस्थान का कर रहे हैं और राजस्थान के बारे में आज बात करेंगे। देखिएगा, राजस्थान समसामयिकी। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान कोविड महामारी नियंत्रण के लिए किसका अभियान है? रोको टोको अभियान कोविड महामारी नियंत्रण के लिए किसका अभियान है? नगर निगम जयपुर का, पुलिस आयुक्तालय जयपुर का, जेडीए जयपुर का और स्मार्ट सिटी प्राधिकरण का। अमर सिंह मीना, जय श्री कृष्णा, शोभना शर्मा, जानवी पटेल। एप्लीकेशन और एसएसटी की फीस शोभना, सरिता मिटावा, गीता वर्मा, निशा। हमारी स्टडी भी सही नहीं हो रही, क्या करें? क्यों नहीं हो रही निशा? आकाश शर्मा सर, जिला आकाश शर्मा, मनोज कुमावत, विनोद, पूजा शर्मा, सतीश कुमार। आकाश शर्मा सर, जिला दर्शन की पीडीएफ कहां से प्राप्त करें? केवल ऐप पर उपलब्ध है, ऐप पर। हो गया बी। कुछ लोग इसका बी बता रहे हैं। पूजा सर, मनोज कुमावत ए, फौजदार आकाश बी, और ज्ञान सिंह ए, किरण चौधरी ए, पूजा शर्मा बी। अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं, कोई बी बता रहे हैं तो कोई ए बता रहे हैं। पूनम गुजर गुड मॉर्निंग, मयूरी मीणा गुड मॉर्निंग, कानू ए। रोको टोको अभियान कोविड महामारी नियंत्रण के लिए किसका अभियान है? तो आपने कुछ लोगों ने ए बताया, कुछ लोगों ने बी बताया। यह आपका नगर निगम जयपुर का अभियान है। नगर निगम जयपुर का अभियान है रोको टोको अभियान। समझ गए? नगर निगम। अब देखिए, राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व नगर निगम उदयपुर था। उदयपुर। वर्तमान में नगर निगम 10 हैं। 7 संभाग वाले, जयपुर 2, कोटा 2 और जोधपुर 2। जोधपुर 2 ये आपके नगर निगम हैं। और नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो मेयर होता है, महापौर, मेयर या महापौर होता है। और अब आइए पुलिस आयुक्तालय। हमारे यहां पे पुलिस कमिश्नरी सिस्टम, कमिश्नरी व्यवस्था
जयपुर और जोधपुर में है, जयपुर जोधपुर में। और बड़े शहरों के हिसाब से विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, ये बेसिकली 3 हैं, जेडीए, जोडा और एडीए। एडीए, ठीक है। स्मार्ट सिटी हमारे यहां पे 4 हैं, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा, ये स्मार्ट सिटी हैं। देखिएगा, अब आप आ जाइए, सारी चीजें इसमें बता दी है, ध्यान दीजिएगा। रोको टोको अभियान कोविड महामारी कंट्रोल के लिए है, कोविड महामारी कंट्रोल के लिए रोको टोको अभियान है, जो नगर निगम जयपुर के द्वारा चलाया जा रहा है। अब नगर निगम के बारे में हम बता रहे हैं कि आजादी से पहले राजस्थान में जो नगर निगम था वो आपका उदयपुर में था। कहां पर था? उदयपुर। वर्तमान में नगर निगम उदयपुर में था। वर्तमान में नगर निगम आपके 10 हैं। वर्तमान में नगर निगम कितने हैं? 10। वर्तमान में नगर निगम कितने हो गए? 10। 10 नगर निगम में 7 तो संभाग हैं, जिसमें 7 संभागों में जयपुर में 2 हैं, कोटा में 2 हैं, जोधपुर में 2 हैं। और नगर निगम का जो हेड होता है वो मेयर या महापौर होता है, जिसको नगर प्रमुख के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब पुलिस कमिश्नरी, पुलिस आयुक्तालय, पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था राजस्थान में 2 जगह है, जयपुर और जोधपुर। अब एक होता है जेडीए विकास प्राधिकरण होता है, जयपुर विकास प्राधिकरण। तो इसको विकास प्राधिकरण जो शहरों का विकास देखता है वो 3 जगह है, जेडीए मतलब जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, एडीए अजमेर विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये 3 जगह हो गया। स्मार्ट सिटी प्राधिकरण, तो स्मार्ट सिटी को देखता है, तो स्मार्ट सिटी हमारे 4 हैं, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। इस प्रकार से आप टोटल देखते हैं तो ये सारा का सारा सिस्टम हो गया। इनमें से एक आध क्वेश्चन आता है। ये रोको टोको अभियान। ठीक है। अब आइए दूसरा, अपूर्वी चंदेला, उदयपुर का संबंध है। अपूर्वी चंदेला, कल पेपर में आया था कि साहब अपूर्वी चंदेला विश्व जो निशानेबाजी चैंपियनशिप हो रही है उसके लिए, मतलब विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप के लिए उड़ान भरी है। समझ गए क्या? तैराकी और निशानेबाजी, फुटबॉल और शतरंज। मतलब अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? आकाश शर्मा बोल रहे हैं, सर जिला दर्शन के नोट्स फ्री नहीं है क्या? फ्री कुछ नहीं है बेटा, मैंने आपको बता दिया। फ्री कैसे? हम तो फ्री करा रहे हैं, नोट्स तो हमारे स्टूडेंट्स को वहां पर ही उपलब्ध होंगे। अमर सिंह मीणा बी, मयूरी मीणा बी, तेजवीर सिंह बी, सोनल बेरवा बी और ज्ञान सिंह बी। बोलो। शोभना शर्मा बी, दीपक पुरोहित बी, सभी लोग बी बता रहे हैं, सभी लोग बी। तो बिल्कुल सही है, कर देते हैं बी। अपूर्वी चंदेला, कल पेपर में यह आया था कि अपूर्वी ने कोविड को हरा करके अपनी विश्व की जो निशानेबाजी चैंपियनशिप हो रही है उसमें मतलब विश्व के लिए उड़ान भर ली। मतलब समझ गए क्या मेरी बात को? तो अपूर्वी चंदेला चर्चित रही थी। तो अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। ठीक है। तैराकी से खिलाड़ी आपके कौन कौन है हमारे? तो तैराकी से देखो, भक्ति शर्मा, गौरवी सिंघवी और रीमा दत्ता। ठीक है। भक्ति शर्मा के ऊपर आपकी डॉक्यूमेंट्री बनी है, डॉक्यूमेंट्री। इनको अरावली सम्मान दिया गया है, खेल में दिया जाता है अरावली सम्मान। रीमा दत्ता को पहला अर्जुन अवार्ड, प्रथम अर्जुन किसको दिया गया? रीमा दत्ता। अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी राज्यवर्धन राठौड़ का संबंध आपका किससे? निशानेबाजी। ठीक है। और फुटबॉल अकादमी राजस्थान में, तो फुटबॉल अकादमी राजस्थान में, अकादमी कहां पर है? जोधपुर। और तीरंदाजी अकादमी जो अभी हाल ही में बजट में कहां पर खुली? तीरंदाजी अकादमी। तो तीरंदाजी अकादमी जो खुली है वो डूंगरपुर। कहां पर खुली है? डूंगरपुर। अब की बार के बजट में
अब की बार के बजट में। और निशानेबाजी अकादमी, निशानेबाजी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी अकादमी, वो आपकी कहां पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी अकादमी जो है वो जयपुर में। कहां पर? जयपुर। ये टोटल आपकी बात आ रही है। देखिएगा निशानेबाजी अकादमी, देखिए अपूर्व चंदेला का संबंध है उदयपुर से, उदयपुर से है। और देखिए हाँ, अपूर्व चंदेला का संबंध उदयपुर से है, बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल कल पेपर में उदयपुर आया है। पूजा शर्मा बिल्कुल उदयपुर है, उदयपुर बिल्कुल अपूर्वी का। अपूर्व चंदेला उदयपुर। और तैराकी से जुड़ी हुई कौन है? भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है। और गौरवी सिंघवी अरावली सम्मान, कौन सा? अरावली सम्मान जो मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। रीमा दत्ता को पहला अर्जुन अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड तैराकी में, समझ गए। और निशानेबाजी में कौन है? अपूर्वी का नाम तो आ ही रहा है। और राज्यवर्धन राठौड़ का भी नाम है, राज्यवर्धन राठौड़। और निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी अकादमी कहां पर है? तो जयपुर में। फुटबॉल अकादमी राजस्थान में कहां पर है? जोधपुर में। शतरंज की अकादमी आपकी, शतरंज नहीं तीरंदाजी बोल दिया मैंने, तीरंदाजी। शतरंज का हमारे यहां पे खिलाड़ी एक आपका कौन सा है? वो भीलवाड़ा का बताया था आपको, भीलवाड़ा का, मेरे नाम ध्यान में नहीं यार, शतरंज का। तीरंदाजी अकादमी तो कहां पर है? वहां पे भीलवाड़ा का। आपको भीलवाड़ा जिला पढ़ाया था तब शतरंज का खिलाड़ी बताया था, जो पहला शतरंज का ग्रैंड मास्टर है, शतरंज का ग्रैंड मास्टर है जो आपका पहला, मेरे ध्यान में थोड़ा सा नहीं आ रहा, बताऊंगा। तो ये आपके खिलाड़ियों के परिप्रेक्ष्य में आपका आ गया, बिल्कुल क्लियर है भाई, आ गया। ये अगला चीज है, तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान की ब्लू सिटी कौन सी है? ब्लू सिटी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और करौली। जेआरएफ इशिता शर्मा, जयश्री कृष्णा, मयूरी मीणा 2019 में 6, अमर सिंह मीणा 10 मीटर राइफल शूटिंग, गीता अभिजीत गुप्ता। हाँ बिल्कुल, ये आपने गीता वर्मा ने बताया, अभिजीत गुप्ता जो हमने भीलवाड़ा में बताया था, भीलवाड़ा के अभिजीत गुप्ता शतरंज का ग्रैंड मास्टर है राजस्थान का। तो पहले बिल्कुल अभिजीत गुप्ता, बिल्कुल गीता बता रही है, सोनल बेरवाई बता रही, राकेश शर्मा बता रहा, मयूरी। और अभी से क्रोएशिया में वर्ल्ड कप, अभिजीत गुप्ता हो गया। अब ये आपका बी बता रहे हैं, बी सभी लोग बी, जोधपुर। आपको पता है जोधपुर का, सभी लोग जोधपुर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। ब्लू सिटी किसको कहते हैं? तो ब्लू सिटी आपका जोधपुर को कहते हैं। ब्लू सिटी किसको कहते हैं? जोधपुर को। और आप समझ ही गए होंगे कल जोधपुर का स्थापना दिवस था। जोधपुर का क्या था? स्थापना दिवस था, इसलिए जब चर्चा में रहा। गुलाबी नगरी आपकी कौन सी होगी? पिंक सिटी, येलो, पिंक सिटी आपका जयपुर हो गया। जैसलमेर येलो सिटी, करौली रेड सिटी, मतलब लाल पत्थर मिलते हैं यहां पे, रेड सिटी, ठीक है। लाल पत्थर है, तो लाल पत्थरों के लिए, लाल पत्थर के लिए कौन जाना जाता है? बोलो। करौली और धौलपुर, ठीक है, लाल पत्थर। और पीले पत्थरों के लिए आपका कौन सा जाना जाता है? पीला पत्थर, जैसलमेर। इसलिए यहां पर सोनारगढ़ भी है, सोनारगढ़ का नाम भी इसलिए रखा। और जोधपुर की कल स्थापना, पिंक सिटी का नाम किसने, पिंक सिटी किसको ने किया? राम सिंह सेकंड ने इनको गुलाबी नगर से पुतवाया था। अब आता है जोधा राठौड़ ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की। और राजधानी बनाया, और राजधानी के साथ मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया। मेहरानगढ़ दुर्ग, देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया। ये आपको देखना,
राजस्थान की ब्लू सिटी कौन सी है? तो आपने बता दिया जोधपुर। कौन सी? जोधपुर, बिल्कुल ब्लू सिटी। अब जोधपुर की चर्चा में कल इसका स्थापना दिवस था, तो देखिए जोधा राठौड़ ने 1459 में जोधपुर की क्या करी थी? स्थापना। जोधपुर की क्या करी थी? स्थापना, जिसकी राजधानी जोधपुर को बनाया। और उससे पहले राठौड़ों की राजधानी आपकी मंडोर हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी? मंडोर। और मेहरानगढ़ का वहां पे दुर्ग बनाया। गुलाबी नगरी, हम पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं। गुलाबी रंग से पुतवाने वाला कौन था जयपुर को? राम सिंह सेकंड। और जैसलमेर को येलो सिटी बोलते हैं, वहां पे पीले पत्थर की मात्रा अधिक है, तो येलो सिटी आपकी जैसलमेर है, पीला पत्थर जैसलमेर। और वहीं पर सोनारगढ़ भी पीले रंग का ही है। करौली को रेड सिटी कह सकते हैं, लाल पत्थर वहां पर मिलता है। लाल पत्थर राजस्थान में कहां पर है? तो करौली और धौलपुर। ये आपका टोटल बात हो गई। समझ गए क्या मेरी बात को? और ये ब्लू सिटी वाला या ओवरऑल क्वेश्चन हो गया। देखिएगा, अब आइए आगे। चौथा क्वेश्चन, देश की आजादी। देखिए, देश की आजादी, JRF इशिता क्या कर रही है? सर अभी जोधपुर में पानी और आग निकल रही है, वो क्या है? क्या था? मैंने पढ़ा नहीं। देखो, विनोद RJ 29, भाई ज्ञान सिंह अपूर्वी उदयपुर से है। कल का अखबार पढ़ना। कल अखबार में तो यही आया था। ठीक है, ज्ञान सिंह 12 मई 1459, ठीक है, वो हो गया। देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इंडिया एक्ट, 75 वर्ष पूरे होने पर इंडिया एक्ट के अमृत महोत्सव में, इंडिया एक्ट 75 के अमृत महोत्सव में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रदेश के किस अभियान को शामिल किया गया है? मिशन राजीव, मिशन अंत्योदय, मिशन विश्वास और मिशन आजादी। बोलो। ये कह रहा है देश के आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। 75 वर्ष कैसे? आप देख लो, हम 1947 में आजाद हुए थे, तो 1947 में आजाद हुए, तो आज हमारे 2021 में कितने वर्ष हो गए? 75। तो 75 वर्ष में अमृत महोत्सव, कौन सा? अमृत महोत्सव, उसमें हमारा ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान का प्रदेश के किस अभियान को शामिल किया गया है? तो बताओ, मिशन राजीव, मिशन अंत्योदय, मिशन विश्वास और मिशन आजादी। शोभना शर्मा, रब जोधाना ने जोधपुर बसाया। भूपेंद्र प्रजापति भी बता रहे हैं, पूजा शर्मा भी, और मनोज कुमावत भी, किरण चौधरी भी, कानू भी, दीपक पुरोहित भी, पूजा सैनी भी, सरिता मिटावा भी, सभी लोग भी बता रहे हैं कि देश की आजादी के 75 वर्ष हम 1947 में आजाद हुए थे, और अभी 2021 में हम प्रवेश कर गए, तो 75 वर्ष हो गए। तो 75 वर्ष में अमृत महोत्सव बनाया गया, उसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस अभियान को शामिल किया गया है? तो सभी लोग बी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल आंसर बी सही है। ये लो, मिशन अंत्योदय। अब देखिए, अंत्योदय मतलब अंतिम का उदय, अंतिम पंक्ति पर बैठा उसका उदय। अंत्योदय की अवधारणा, अंत्योदय अवधारणा राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत द्वारा लाई गई है। शेखावत द्वारा। सहयोगी इनके मिठालाल मेहता। मिठालाल मेहता को इसके लिए पद्मश्री भी मिला है। अंत्योदय दिवस, अंत्योदय दिवस यह आपका 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। यह देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है, आप एक बार समझ लीजिए, मैं वापस बोल देता हूं। अंत्योदय आपका क्वेश्चन सही हो गया, तो अंतिम का उदय, अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम का उदय। अंतिम का मतलब है जो अंतिम पंक्ति पर बैठा उसका भी कल्याण होना चाहिए, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति का भी कल्याण होना चाहिए।
अंत्योदय की अवधारणा भैरों सिंह शेखावत साहब लेके आए थे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत जो थे, उनके द्वारा अंत्योदय की अवधारणा लाई गई। ठीक है, उनके सहयोग उस समय जो उनके मुख्य सचिव थे मिट्ठालाल मेहता, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट में उनको सहयोग दिया और इसलिए मिट्ठालाल मेहता को सामाजिक सेवा में पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, अंत्योदय। और अंत्योदय दिवस हम 25 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 सितंबर को, जो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय जो बीजेपी के युग पुरुष है दीनदयाल उपाध्याय, उनके नाम से अंत्योदय दिवस आपका 25 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप अंत्योदय के बारे में देख सकते हैं और इसको जोड़ दीजिए, पूरा का पूरा हो गया। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है 5वां, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। मिशन पोषण पिछड़े जिलों में कहां शुरू नहीं होगा? बोलिए, मिशन पोषण पिछड़े जिलों में कहां शुरू नहीं होगा? मिशन पोषण बोलिए। धौलपुर, करौली, जैसलमेर, सिरोही, बारां और प्रतापगढ़। मिशन पोषण विश्व में कहां शुरू नहीं होगा? बोलो, राजस्थान में कहां शुरू नहीं होगा? धौलपुर, करौली, जैसलमेर, सिरोही, बारां। आगे आइए, जल्दी जल्दी बताइए। धौलपुर, करौली, जैसलमेर, सिरोही और बारां। सिरोही और बारां और प्रतापगढ़। अब इसी के साथ आप बताओ, उतने देर में मैं बता रहा हूं कि जीवन को सफल बनाने के लिए हमें शिक्षा की जरूरत है। जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है, हमें डिग्री की जरूरत नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि डिग्री, आप जो डिग्री लेते हो उसको एजुकेशन मान रहे हो, वो एजुकेशन नहीं है, बल्कि एजुकेशन तो अनपढ़ व्यक्ति के पास भी हो सकता है। एजुकेशन का तात्पर्य तार्किकता, रेशनलिटी। अब कई बार अपन देखते तो हमारे दादाजी वगैरह नहीं है कि दादाजी भी क्या है, मतलब बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, जबकि हम पढ़े लिखे लोग उतने नहीं हो पाते। तो जो अनपढ़ जो लोग हैं वो भी कई समझदार हैं, एजुकेटेड हैं। तो एजुकेशन उसको मानी जाती है जिसमें समझ हो, तार्किकता हो, जबकि डिग्री को एजुकेशन नहीं मानी जाती। तो मुंशी प्रेमचंद जी ये बात कर रहे हैं। अब आइए मिशन पोषण के बारे में। अमर सिंह मीणा ए, दीपक पुरोहित डी, बनीराम मीणा, धौलपुर, करौली, कुसुम परेटा बी, राकेश बेरवा बी, दीपक पुरोहित डी, कृष्णा नवारिया ए, जितेश कुमारी गुजर। गुड मॉर्निंग जितेश, कैसी है तबीयत? ठीक है। ध्यान रखो, कोरोना में सभी लोगों के ऊपर एक मैसेज है, वापस बोल रहा हूं कि टेंशन मत लो, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ हंसी मजाक में रहो और ज्यादा कैरियर के बारे में अभी मत सोचो, अभी जीवन के बारे में सोचो। अमृतलाल मीणा, और सकारात्मक विचार रखो। अमृतलाल मीणा बी, दीपक पुरोहित डी, और कानू कोटा बी, गौरव बनेडा बी, हरफुल सिंह सी। देखिएगा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया और अब हम इसका बता रहे हैं मिशन पोषण का। तो देखो, मिशन पोषण हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बिल्कुल डी आएगा, डी। डी प्रतापगढ़। अब मैं एक बात बोल रहा हूं, मिशन पोषण जो है, मिशन जो पोषण है वह धौलपुर करौली। ठीक है, धौलपुर करौली। अब देखिए, ये पिछड़े जिले देश में 112 पिछड़े जिले घोषित किए गए, जिनको डेल्टा जिले भी बोलते हैं। डेल्टा जिले, समझ गए? उनमें 112 में, तो देश में सबसे पिछड़ा जिला सर्वाधिक पिछड़ा पिछड़ा नू मेवात है हरियाणा में। राजस्थान में 5 जिले आए, पहला धौलपुर, करौली, बारां, जैसलमेर और सिरोही।
अब इन 5 जिलों को आप देख लीजिए, ये जिले हैं, एक बार आपको बता देता हूं। देश में 112 पिछड़े जिले घोषित किए गए नीति आयोग ने मतलब विकास करने के लिए 112 पिछड़े जिले घोषित किए गए। डेल्टा जिले, कौन से जिले? डेल्टा, जिनको डेल्टा जिलों के नाम से जाना गया है। कौन से जिलों के नाम से? डेल्टा जिलों के नाम से जाना गया है। और देश में सर्वाधिक जो पिछड़ा जिला है वो एक्चुअली आपका नू है। नू कहां पर है? हरियाणा, ठीक है। और राजस्थान में 5 जिले पिछड़े घोषित हुए हैं, 5 जिले, एक तो धौलपुर और करौली। अब धौलपुर और करौली क्यों? क्योंकि ये डांग एरिया है। कौन सा एरिया? डांग। तो डांग एरिया भीड़ ज्यादा होने के कारण ये एरिया पिछड़ गया, यहां पे उद्योग वगैरह बिल्कुल नहीं हैं। 12 आदिवासी एरिया, जैसलमेर मरुस्थल एरिया है और सिरोही पहाड़ी एरिया है। तो राजस्थान के 5 जिले, एक तो सिरोही पहाड़ी एरिया है इसलिए, जैसलमेर मरुस्थल एरिया इसलिए, 12 आदिवासी एरिया इसलिए, करौली और धौलपुर जो है वो आपका क्या हो गया? बोलो, करौली धौलपुर डांग एरिया है। तो ये 5 जिले हमारे पिछड़े जिलों में शामिल है। इनमें मतलब आपका कुपोषण वगैरह की ज्यादा है, तो यहां पे मिशन पोषण भी शुरू किया गया। भाई मिशन पोषण आंगनबाड़ी के माध्यम से क्या किया गया? शुरू किया गया है। तो ये टोटल आपकी बात आती है, तो इसमें प्रतापगढ़ नहीं होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये 5 क्वेश्चन आपके राजस्थान के थे। इसकी कोटेशन